हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 52, जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद अपनी वसीयत की रूपरेखा तमाल कृष्ण गोस्वामी को पहले ही दे चुके थे। जीबीसी इस्कॉन की सर्वोच्च प्रशासकीय सत्ता होगी। इस्कॉन की प्रत्येक संपत्ति के तीन न्यासी होंगे। विभिन्न बैंकों में प्रभुपाद के नाम में जमा धन इस्कॉन की संपत्ति होगा। उनकी पूर्व पत्नी और पुत्रों के लिए अल्प पेंशन देय होगी। अभी जीबीसी के लोग इकट्ठे होकर वसीयत को कानूनी रूप देने के लिए उसके प्रारूप की छानबीन कर ही रहे थे कि प्रभुपाद से भेंट करने एक ऐसा व्यक्ति आया जिससे उन्हें इस्कॉन संघ के विषय में चिंता हो गई। वृंदावन के एक मंदिर के गोस्वामियों में से एक गोस्वामी श्रील प्रभुपाद से मिला और उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगा, किंतु वार्तालाप के बीच उन्होंने पूछा, आपकी बात संपत्ति का स्वामी कौन होगा? जो ही वह भला आदमी चला गया, श्रील प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण को बुलाया। तमाल कृष्ण और भवानंद भी आ गए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप जानते हैं कि भारत में एक अंतरधारा है। तमाल कृष्ण ने दोहराया, अंतरधारा? प्रभुपाद ने कहा, एक अंतरधारा चल रही है कि मेरी मृत्यु के बाद सभी संपत्तियां आपके हाथ से छीन सकती हैं। तमाल कृष्ण ने पूछा, छी, क्या अभी तो जो वार्तालाप हुआ उससे आपने यह समझा है? प्रभुपाद ने कहा, मैं इसे बहुत पहले समझ चुका था। आप लोग अपनी रक्षा कैसे करने जा रहे हैं? ये प्रभुपाद ही थे जो एक बार फिर अपने शिष्यों को सांसारिक बुद्धिमत्ता से अवगत करा रहे थे। तमाल कृष्ण ने कहा, आपने आदेश दिया है कि हमें इसे न्यास की संपत्ति बनाए, जिसकी देखरेख आजीवन न्यासी करे। सचमुच यह संपत्ति सारे भारत में ईर्ष्या का विषय बन गई है। यह संपत्ति सर्वोत्तम संपत्ति है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, उन्हें हमारी प्रतिष्ठा से ईर्ष्या है, हमारे पद से ईर्ष्या है, हमारी हर चीज से ईर्ष्या है। हर क्षेत्र में हमारा स्थान प्रथम श्रेणी का है। श्रील प्रभुपाद के लिए वसीयत का अर्थ उनके इस्कॉन की रक्षा था। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने बताया था, भक्त में स्वार्थ लेश मात्रा भी नहीं होता। हर वस्तु कृष्ण के लिए होती है, किंतु अपनी विशुद्धता में उसे बहुत सीधा या मूर्ख भी नहीं होना चाहिए। इस्कॉन एक विशाल वर्धमान संगठन था, जिसके पास संपत्तियां और धन दौलत थी, जिनका 100% कृष्ण की सेवा भक्ति में व्यय होना था। श्री प्रभुपाद ने जीबीसी को सतर्क रहने को कहा। जब उनके जीबीसी के लोग आपस में वसीयत के विवरण पर विचार विमर्श कर रहे थे, प्रभुपाद इस्कॉन की संपत्तियों के लिए चिंतामग्न बिस्तर में लेटे थे। उन्होंने कुछ खाने का प्रयत्न नहीं किया और उपेंद्र को उनकी छाती की मालिश करनी पड़ रही थी। उस दिन बाद में मधुर कीर्तन करते हुए अपने भक्तों के दल से घिरे हुए प्रभुपाद ने खतरे की चर्चा फिर की। उन्होंने कहना आरंभ किया, एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वे लोग बड़े उपद्रवी हैं। तमाल कृष्ण, जिन्हें मालूम था कि प्रभुपाद किस विषय में बात कर रहे हैं, बोले, इसे तुरंत कर देना चाहिए, इसे न्यास की संपत्ति बना देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, इसे किया जाएगा। बहुत अच्छा। जो बात प्रभुपाद कह रहे थे वह असामान्य नहीं थी, किंतु उसे मजबूती और होशियारी से करना था, और इसका तात्पर्य यह था कि इसे प्रभुपाद को स्वयं करना था। अब वे और अधिक प्रबंध नहीं देख सकते थे, किंतु क्या उनके शिष्य उन्हें विश्वास दिला सकते थे कि संस्था की संपत्तियों और इसकी दौलत की रक्षा उनके द्वारा की जाएगी? तमाल कृष्ण ने इस मामले में जीबीसी की क्षमता के संबंध में प्रभुपाद को विश्वास दिलाने के लिए कहा, सभी संपत्तियों की रक्षा की जाएगी, विशेषकर भारत में। भवानंद गोस्वामी ने कहा, श्रील प्रभुपाद, न्यासियों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बिना पद का न्यासी कहाँ है? मैंने बुक ट्रस्ट के लिए ट्रस्टियों का एक प्रारूप तैयार कर दिया है, उसी तरह इसके लिए भी बना लो। तमाल कृष्ण ने कहा, तो उसी तरह का हम एक प्रारूप बना लेंगे, और प्रारूप स्वीकृत हो जाने पर आप हमें बता सकेंगे कि आप किन ट्रस्टियों को चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, अरे, आप अपने में से चुन सकते हैं, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? जब तमाल कृष्ण ने उल्लेख किया कि भारत में 3 स्थान बम्बई, वृंदावन और मायापुर सर्वोपरि महत्वपूर्ण है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, प्रत्येक स्थान। इसके बाद उन्होंने यह और जोड़ा, आप लोगों में से कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, यही कठिनाई है। तमाल कृष्ण ने स्वीकार किया, यह सच है। श्री प्रभुपाद ने कहा, सभी मेरे बच्चे हैं। यह उक्ति प्रेम की थी, राहत की नहीं। हमें एक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है, इसकी कमी है। हर छोटे मोटे मामले में मुझे मुंह खोलना पड़ता है। जो
जो भी हो, आप जैसे भी हो बैठ जाइए और न्यासियों को चुन लीजिए। प्रारूप तो बन ही गया है, ट्रस्ट बना दीजिए। आप में से रामेश्वर कुछ समझदार है, जैसा भी है भरसक प्रयत्न कीजिए, अन्यथा एक बहुत बड़ी अंतरधारा बह रही है, वे आपके कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रही है। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को विश्वास दिलाया कि वे तुरंत एक बैठक करने जा रहे हैं। हम इन सभी बातों पर विचार विनिमय करेंगे। प्रभुपाद ने कहा, चर्चा तो मैं कर चुका हूँ, अब इसे कर डालो। तमाल कृष्ण ने कहा, मेरा मतलब यह था कि हम इसे करेंगे। प्रभुपाद बोले, बहुत ठीक, देर न करो। इस तरह के अवसरों पर विशेष रूप से स्पष्ट हो जाता था कि वह दिन आने वाला ही था जब प्रभुपाद के बच्चों को बड़े होकर संघ का अपने बूते पर नेतृत्व संभालना होगा, प्रबंध करना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी और उसका विस्तार करना होगा। हो सकता है कि यह अंतिम अवसर हो जो उन्हें सीधे उनसे सीखने को, उनके निकट बैठकर कीर्तन करने को और अपने आप को पूर्णतः अर्पित करने को मिल रहा है, ताकि वे इस्कॉन के लिए उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ऐसा लग रहा था मानो श्रील प्रभुपाद को संदेह था कि उनके बच्चे अपने आप को अवसर के उपयुक्त साबित करेंगे, और यह अभिव्यक्त संदेह शिष्यों को उकसा रहा था कि वे हतोत्साह न हो, वरन अपने आप को स्वामी भक्त और सक्षम सिद्ध करने के लिए दृढ़तापूर्वक कार्यरत हो जाएंगे। उस दिन संध्या समय जीबीसी की एक समिति ने श्रील प्रभुपाद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वसीयत का प्रारूप तैयार हो गया था, जिसमें निर्धारित न्यासियों द्वारा इस्कॉन संपत्तियों के अभिरक्षण का विधान था। रामेश्वर ने प्रभुपाद के समक्ष रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, जिन्होंने केवल कुछ थोड़े से संशोधन किए। रामेश्वर ने कहा, इससे अब हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। प्रभुपाद सहमत हुए। हाँ, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, वे कभी कभी अत्यंत चिंताजनक मामलों में भी मौन रहते थे। जहाँ तक संभव था उन्होंने जीबीसी के लोगों का दिशा निर्देशन किया था। अब अधिकांश में वे पवित्र नाम की औषधि चाहते थे, किंतु शिष्यों ने जो कुछ किया था वह सब ठीक था और उससे वे संतुष्ट थे। जब समिति उनके कमरे से जा रही थी तो उन्होंने मंद स्वर में कहा, इस्कॉन के भावी निर्देशकों की जय हो। और बाद में जब वे अपने सेवकों के साथ अकेले थे तो उन्होंने अश्रुपात किया और कहा कि अब मैं शांतिपूर्वक जा सकता हूँ। कुछ दिन बाद वसीयत की घोषणा एक वकील की उपस्थिति में अंतिम रूप में सत्यापित की गई। मौसदा इस तरह आरंभ होता था, जीबीसी संपूर्ण इस्कॉन की सर्वोच्च प्रबंधक अधिकारी होगी। आगे उसमें उन सभी बिंदुओं का समावेश था जिनका संबंध इस्कॉन की संपत्तियों और प्रबंधन में था। जीबीसी के 23 सदस्यों में से अधिकांश वृंदावन में अब भी उपस्थित थे, किंतु उनका तात्कालिक कार्य पूरा हो चुका था। श्रील प्रभुपाद के स्वास्थ्य में कुछ सुधार दिखाई देता था। इसे भक्त और प्रभुपाद निरंतर कीर्तन का आशीर्वाद मानते थे। प्रभुपाद ने कुछ तली हुई चीजें भी खाई और पचा ली। उन्होंने प्रातःकालीन अनुवाद कार्य भी फिर से आरंभ करने की बात की। जीबीसी के सदस्यों को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अत्यावश्यक निर्देशन और प्रशासनीय कार्य करने थे। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के कक्ष में बारी बारी से 2 बार 3-3 घंटे का कीर्तन करने के अलावा वृंदावन में उनके पास अन्य कोई कार्य नहीं था। मौसम भी असह्य रूप से गर्म था। तापमान 120 अंश तक चढ़ जाता था। जब उसमें से कुछ ने अपने कार्य क्षेत्रों में लौट जाने की योजना व्यक्त की तो प्रभुपाद ने अनुमति दे दी। वे 1 सप्ताह तक एक साथ रह लिए थे और अब वे एक एक करके अलग होने लगे। अगले 1 सप्ताह में अधिकांश वृंदावन से जा चुके थे। श्रील प्रभुपाद और उनके साथ के थोड़े से लोग रह गए और कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तों द्वारा अखंड कीर्तन चलता रहा। जून के आते ही वृंदावन का मौसम अत्यंत गर्म हो उठा। अभी तक जो आकाश स्वच्छ नीला था, पहली वर्षा के आते ही वह धुंधला पड़ने लगा। दोपहर से लेकर शाम के 4 बजे के बीच भूमि इतनी तप जाती थी कि खुले पैर चलना कठिन हो जाता। वृंदावन के लोग घरों में बंद हो जाते और अपना काम वे या तो सवेरे या तीसरे पहर और शाम को करते। यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी बंद हो गया था, क्योंकि गर्मी से भूख मर जाती थी। यमुना छिछली और गर्म हो गई थी, उससे रंग मात्र का आराम भी नहीं मिलता था। गायें घास और चारे के अभाव में दुर्बल हो गई थी और गर्म वायु के कारण यदा कदा आंधियां और बगुले उठते थे। मक्खियां और मच्छर हवा में मर जाते थे। ग्रीष्म की इन घनी
इन्हीं गिनी सुखद विशेषताओं में एक थी प्रभुपाद के बगीचे की चारों ओर दीवारों पर चढ़ी बेल के उन फूलों की सुगंध, जो उस सूखे गर्म मौसम में भी न जाने कैसे पनप रहे थे। जून के प्रारंभिक दिनों में श्रील प्रभुपाद को लगा कि उनके स्वास्थ्य में सुधार की कुछ आशा है। उन्होंने प्रातःकालीन भ्रमण के लिए कार में जाना आरंभ कर दिया और जब उन्हें ऊपर से नीचे कार तक लाया जा रहा था तो वे बोले, शीघ्र ही मैं स्वयं नीचे उतरने और चलने लगूंगा। उनके इलाहाबाद के पुराने मित्र डॉक्टर घोष आए और उनके रोग का निदान करके बताया कि वह भक्तों और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए उनकी चिंता के कारण था। श्रील प्रभुपाद सहमत हुए, किंतु वे डॉक्टर के आदेशों का पालन नहीं करते थे, क्योंकि उनमें उनके रक्तचाप का प्रतिदिन लिया जाना, अनेक प्रकार की औषधियों का खाना और कुछ विशेष उपचार सम्मिलित थे। अपने सेवक से मालिश कराने में उन्हें लगता था कि कुछ सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस गति से वे 1.5 मास में भले चंगे हो जाएंगे, किंतु उन्होंने बल देकर कहा, मैं वृंदावन नहीं छोड़ रहा हूँ जब तक मैं अच्छा न हो जाऊं। एक दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद ने अर्च विग्रह के दर्शन के लिए जाना चाहा और उनके सहायक उनकी घूमने वाली कुर्सी में उन्हें बैठाकर तत्परता पूर्वक कृष्ण बलराम के समक्ष ले गए। तमाल वृक्ष के नीचे अपनी कुर्सी में बैठे हुए प्रभुपाद दिव्य बंधुत्व पर दृष्टिपात करने लगे, जबकि आंसुओं की अनेक बूंदें उनके गालों पर ढुलकने लगी। वे बोले, इनकी वेशभूषा बहुत सुंदर है। एक और उन्हें कृष्ण बलराम की उपस्थिति में होने का लाभ मिल रहा था, तो दूसरी ओर वे तमाल वृक्ष की सुखद छाया में होने का आनंद प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने कहा, ठेकेदार इस वृक्ष को कटवा देना चाहता था, किंतु मैंने अनुमति नहीं दी। तमाल वृक्ष अधिक संख्या में नहीं रह गए हैं, ये सांसारिक लोग नहीं जानते। श्रील प्रभुपाद नियमित रूप से सवेरे अर्च विग्रह के दर्शन के लिए आने लगे। यह एक ऐसी घटना थी तो धीरे धीरे मंदिर का दैनिक कार्यक्रम बन गई, जिसमें इस्कॉन के भक्त और अतिथि सभी शामिल होने लगे। प्रभुपाद अपनी रॉकिंग चेयर में तमाल वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और एक भक्त कीर्तन आरंभ करता था। प्रभुपाद और अन्य भक्त बाद में गाते हुए उसका साथ देते थे। प्रभुपाद के भक्तों के लिए वृंदावन की रमण रीति में मंदिर के अहाते के भीतर प्रभुपाद के साथ कीर्तन करना आध्यात्मिक संसार का मूल तत्व जैसा था। यद्यपि प्रभुपाद का शरीर प्रत्यक्ष रोगग्रस्त था, किंतु वे सदैव की भांति सतर्क थे और हर दिन सवेरे वे देख लेते थे कि वहाँ कौन उपस्थित है और कौन नहीं। अपने रॉकिंग चेयर में बैठे और कृष्ण बलराम की ओर निहारते हुए प्रभुपाद के साथ होने का यह विशेष अवसर ऐसा था जिससे भक्तों को धीरे धीरे प्यार सा हो गया था। वृंदावन के निवासी और तीर्थयात्रा भी प्रभुपाद के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और प्रायः उन्हें दंड देते थे, जिसे वे उनके चरणों पर रख देते थे। स्फूर्ति से भरे गुरुकुल के युवा बालक प्रभुपाद के सामने नृत्य करने लगते थे। तीर्थयात्रियों का समूह उन्हें प्रणाम करता हुआ और उनके चरणों पर दंड चढ़ाता हुआ आता जाता रहता था और उनके सचिवों में से एक उन्हें विशाल चामर पंखा डुलाया करता था और श्रील प्रभुपाद कृष्ण और बलराम पर ध्यान केंद्रित किए गंभीर और सरल भाव में बैठे रहते थे। कभी कभी वे अपने मुख्य कमरे से लगे बगीचे में जाकर एकांत में बैठते थे। एक भक्त ने वहां गुलाबी रंग के कमल के रूप में एक विशाल पलस्तर का फुवारा बनाया था और जब प्रभुपाद कुसुमित लताओं से घिरे छोटे शय्याकोष्ठ में बैठे होते थे, उस समय चलते हुए फुवारों से उन्हें बड़ी प्रसन्नता और शांति मिलती थी। प्रायः एक बंदर दीवार पर फांदकर बगीचे में आ जाता था और चुराने के लिए चीजें ढूंढने लगता था और प्रभुपाद उसे खदेड़वा देते थे, अन्यथा वे मौन बैठे रहते थे। केवल कभी कभी एक दो शिष्यों के साथ कुछ बात कर लेते थे। एक दिन बगीचे में बैठे हुए श्रील प्रभुपाद उस सभ्य और सरल जीवन की याद कर रहे थे जो उन्होंने एक बालक के रूप में बिताया था। उन्होंने उन सारे संस्कारों का वर्णन किया जो उनकी मां ने गर्भावस्था में प्रसव के समय की आपदाओं को शांत करने के लिए किए थे। यद्यपि उनका स्वर मंद और दुर्बल था, फिर भी बात करने में उनमें रुझान था। उन्होंने कहा, बच्चों की कितनी देखभाल की जाती है, अब ये धूर्त बच्चों की हत्या कर रहे हैं। ये कितना असभ्य जीवन है। ये 2 पैरों वाले जानवर हैं। इन दिनों भी भारत के भीतरी गांव में एक जीवन शांतिपूर्ण हो सकता है। शांतिपूर्वक रहने और हरे कृष्ण कीर्तन के लिए उनके पास काफी अन्न और काफी दूध होता है और ये धूर्त वहां नसबंदी के लिए जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अनिवार्य नसबंदी संबंधी इंदिरा गांधी की नीति की ओर संकेत कर रहे थे। वहां उपस्थित हर भक्त अभी अभी पश्चिम बंगाल से लौटा
लौटा था, जहां वह गंगा में नाव से यात्रा करके गांव में धर्मोपदेश और प्रसाद वितरण करता रहा था। श्रील प्रभुपाद ने उसे बताना आरंभ किया कि किस तरह गांव में आटे की गोल बाटी बनाकर उसे खुली आग में रखकर सेक लेते थे। वह आग गाय के गोबर से बने कंडे की होती थी और उसे खांडी आग कहते थे। उसी आग पर वे एक बर्तन रखकर उसमें दाल पका लेते थे। कुछ समय में दाल उबल जाती थी और वह बहुत अच्छी होती थी। बाटी को घी में पका लेने से वह अव्वल दर्जे की बन जाती थी। फुव्वारे धीरे धीरे चल रहा था। कबूतर और हरे तोते चहचहा और फड़फड़ा रहे थे और प्रभुपाद मुक्त रूप से बात करने जा रहे थे। उन्हें अपनी जन्म कुंडली याद आई। 70 वर्ष के बाद यह व्यक्ति विदेश जाएगा और अनेक मंदिर स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि पहले उनकी समझ में नहीं आया था कि वे सचमुच विदेश जाएंगे, किंतु जब वे अंत में संयुक्त राज्य में आ गए तो उनका इरादा वहां से कभी लौटने का नहीं था। यदि 1967 में उन्हें संयुक्त राज्य में लकवा न मार गया होता तो वे कभी वापस न आते। उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि कृष्ण की ऐसी इच्छा थी, नहीं तो लौटने की मेरी कोई योजना नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ अपना स्थायी निवास बनाया। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने पूछा, क्या भारत वापस आने का आपको खेद है? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मेरी योजना वहां रुकने की थी, किंतु कृष्ण की योजना भिन्न थी। जब मैं 1970 में वापस आ रहा था तो मैंने लॉस एंजलिस मंदिर में कृष्ण के अर्च विग्रह द्वारकाधीश से कहा, मैं यहाँ धर्मोपदेश करने आया था। मैं नहीं जानता था कि आप मुझे वापस क्यों घसीट रहे हैं। यह मैंने उस समय कहा था जब मैं लॉस एंजलिस छोड़ रहा था। मैं प्रसन्न नहीं था, किंतु कृष्ण की अपनी योजना थी। तमाल कृष्ण ने टिप्पणी की, बहुत अच्छी योजना थी वह। श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, कृष्ण ने कहा, आओ मैं तुम्हें वृंदावन में इससे अच्छा स्थान दूंगा। तुम वृंदावन में अवकाश ले चुके थे और मैंने तुमसे उसे छोड़ने को कहा। अब तुम्हें वापस आना है, मैं तुम्हें इससे अच्छा स्थान दूंगा। अस्तु, उन्होंने मुझे एक मंदिर दिया है जो और किसी स्थान से 100 गुना अच्छा है। क्या ऐसा है नहीं है? द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्रील प्रभुपाद गंभीर रूप से बीमार शीर्षक एक समाचार उनके मुख पृष्ठ पर छपा। इसके बारे में सुनकर प्रभुपाद ने टिप्पणी की, यदि वे यह न समझते कि भक्तिवेदांत स्वामी महत्वपूर्ण व्यक्ति है तब वे ये समाचार न छापते। गिरिराज ने श्रील प्रभुपाद को लिखा कि आपसे सहानुभूति रखने वाले अनेक लोगों ने बम्बई मंदिर को टेलीफोन करके और अधिक जानकारी मांगी है। एक भक्त ने एक वक्तव्य जारी किया था जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ दिन बाद अपने तीसरे पृष्ठ पर श्रील प्रभुपाद अब पहले से अच्छे हैं शीर्षक से अंतर्गत छापा। तो क्या श्रील प्रभुपाद गंभीर रूप से बीमार या पहले से अच्छे थे? उन्होंने कहा, मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, किसी भी दशा में मैं कृष्ण के साथ हूं। किंतु उन्होंने विश्वास ढंग से कहा, मैंने कृष्ण से प्रार्थना की है कि मुझे उत्साह दे जो मेरी मृत्यु तक बना रहे। एक सैनिक को युद्ध भूमि में लड़ते हुए मरना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के अनुरोध पर तमाल कृष्ण सभी पत्रों के उत्तर दे रहे थे और सचिव रूप में स्वयं हस्ताक्षर करते थे। जैसा कि उन्होंने एक पत्र में लिखा, वर्तमान परिस्थिति में मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं पत्रों को पढ़कर श्रील प्रभुपाद को सुनाऊं। मैं उन्हें केवल अच्छे समाचारों से अवगत देता हूं। अतः मैंने उन्हें आप द्वारा टाउन हॉल में की गई सफल बैठक के और साथ ही आपके अन्य धर्मोपदेश संबंधी कार्यों के बारे में बता दिया है। ये पत्र लगभग उतने ही महत्वपूर्ण होते थे जितने स्वयं श्रील प्रभुपाद के, क्योंकि उनसे प्रायः प्रभुपाद के सीधे उद्धरण होते थे। एक दिन संध्या समय श्रील प्रभुपाद ने सभी उपलब्ध सन्यासियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि वे थके हुए अनुभव कर रहे थे, किंतु एक पिता की तरह अपनी संतानों के साथ होने से उन्हें प्रसन्नता थी। वे बोले, आप सभी को इसी तरह मेरे पास होना चाहिए, उससे मैं अच्छा अनुभव करता हूँ। एक दिन जब तमाल कृष्ण श्रील प्रभुपाद के साथ बैठे थे तो उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन आरंभ कर दिया, जो श्रील प्रभुपाद के प्रसाद की मेज की दाहिनी ओर दीवार से लटकी पेंटिंग में चित्रित था। पेंटिंग में दिखाया गया था कि कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ दोपहर का भोजन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने पेंटिंग को देखा, तब अपनी आंखें बंद कर ली और लीला के बारे में सोचते हुए कहा, यह जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच हूँ कि बिना कृष्ण की जो कुछ भी किया जाता है वह
समय का अपव्यय है। वे इसके बारे में क्या सोचेंगे? प्रभुपाद की चित्तवृत्तियां दिव्य संवेगों और रुचियों के मध्यम बदलती रहती थी और अनेक रूप धारण करती थी। कुछ भक्तों से जो उनकी सेवा में उपस्थित थे, उन्होंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बेकार आदमी हूँ जो तुम लोगों से इतनी अधिक सेवा करवा रहा है। प्रतिदान का मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं हर अर्थ में कंगाल हूँ, वित्तीय और आध्यात्मिक दोनों तरह से। तमाल कृष्ण ने प्रतिवाद किया, श्री प्रभुपाद, हमारी एकमात्र इच्छा आपकी सेवा करना है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ और यही कारण है कि मैं जीवित हूँ। सारे विश्व में सभी काम तुम लोगों की एक निष्ठा सेवा से चल रहे हैं, किंतु किसी किसी अवसर पर प्रभुपाद अब भी गलती करने वाले किसी शिष्य को डांट देते थे। जब प्रभुपाद को वस्त्र पहनाते समय उपेंद्र ने उन्हें एक ऐसी लुंगी दी जो बहुत छोटी थी, तो प्रभुपाद ने उसे मूर्ख और पाजी कहकर डांटा। और एक बार जब तमाल कृष्ण जुकाम के कारण प्रभुपाद की सेवा में नहीं पहुंच सके, तो प्रभुपाद ने उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा, मैंने कार्य के किसी क्षेत्र में अपने कर्तव्य की कभी उपेक्षा नहीं की। व्यवसाय में भी डॉक्टर बॉस मुझे बहुत प्यार देते थे। वे मुझे हस्ताक्षर के लिए 40,000 रुपए के भी चेक दे देते थे। मैंने अपने कर्तव्य के प्रति कभी आलस्य या उपेक्षा नहीं दिखाई। मैं अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता था और उसे सब तरह से अच्छा करने की कोशिश करता था। मैंने अपने कार्य की उपेक्षा केवल तब की थी जब मैं अपनी युवा पत्नी के चक्कर में था, तब मैंने अपने अध्ययन की उपेक्षा की थी। ये सब परिस्थितियों के कारण था और तब बाद में मैं अपनी पत्नी की उपेक्षा करने लगा। मेरे पिताजी कहते थे कि मेरा सौभाग्य है कि मेरा परिवार मुझे पसंद नहीं था। कृष्ण ने मुझे अनेक परिस्थितियों से बचाया है। यह भौतिक जीवन उत्थान पतन से भरा है। श्री प्रभुपाद एक दिन बड़े सवेरे अचानक जग गए। उन्होंने सेवा में उपस्थित शिष्यों से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। पियक्कड़ों और कीर्तनियों का एक बड़ा समूह जमा है। पियक्कड़ सभी पागल हैं। कुछ पियक्कड़ कीर्तनिया बना रहे हैं। उनकी लड़ाई बंद नहीं होती। पियक्कड़ सनकी है। तमाल कृष्ण ने पूछा, क्या आप भी वहां थे? हाँ, मैं भी वहां खड़ा था। क्या कुछ कीर्तनीय पियक्कड़ बन रहे थे? श्री प्रभुपाद ने कहा, कीर्तनियों का पतन नहीं हो सकता। उनके नाम परम धाम जाने वालों में लिखे होते हैं। वे कृष्ण के परिवार के हैं। वृंदावन में जीबीसी की बैठक के बाद स्वरूप दामोदर मणिपुर और कलकत्ता की यात्रा पर गए थे। अब वे श्री प्रभुपाद से मिलने वृंदावन वापस आए थे। जो ही श्री प्रभुपाद को उनके वापस आने का समाचार मिला, उन्होंने स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाया। हमेशा की तरह श्री प्रभुपाद ने उनके साथ विशेष व्यवहार किया और उन्हें अधिक समय और ध्यान दिया। स्वरूप दामोदर से पहली मुलाकात होने के दिन से, जब स्वरूप दामोदर थाउडम सिंह के नाम से दृष्टि यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी की शोध छात्रा थे, प्रभुपाद ने उनके संबंध में विकसित करने को विशेष ध्यान दिया था। थाउडम मणिपुर में पलकर बड़े हुए थे और वहां के हाई स्कूल जाने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका चले गए थे। वे लॉस एंजलिस की सड़कों पर भक्तों के कीर्तन से आकृष्ट हुए थे और मंदिर देखने गए थे। जब उनकी भेंट प्रभुपाद से हुई तो उन्हें विश्वास हो गया कि वे एक सच्चे आध्यात्मिक पुरुष से मिले थे। पहले पहल थाउडम ने ऐसा रुख लिखाया जैसे कि वे अनुभव आधारित वैज्ञानिक ज्ञान की दुनिया के प्रतिनिधि हो, और प्रभुपाद ने वेनिस बीच पर प्रातःकालीन भ्रमण के लिए उन्हें आमंत्रित किया। आए दिन थाउडम को श्री प्रभुपाद जीवन के स्रोत से संबंधित वाद विवाद में खींचा करते थे। जब श्री प्रभुपाद तर्क के लिए तैयार होते तो चारों ओर देखते और कहते, वैज्ञानिक कहाँ हैं? और थाउडम को देखते ही वे पूछते, तो वे क्या कहते हैं? थाउडम तब दलील देते कि जीवन का आरंभिक रासायनिक विज्ञान से अचानक हुआ है, और श्री प्रभुपाद उस दलील को जोरदार तर्क और सहज बुद्धि के प्रदर्शन से ध्वस्त कर देते थे। श्री प्रभुपाद से नित्य सत्संग होने और भगवत गीता यथारूप को पढ़ने से थाउडम की रुचि भौतिक विज्ञान की अपेक्षा कृष्ण भावनामृत की ओर अधिक होती गई, और अंततः वे प्रभुपाद के दीक्षित शिष्य स्वरूप दामोदर दास बन गए। श्री प्रभुपाद से प्रोत्साहन पाकर स्वरूप दामोदर ने शीघ्र अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली और आधुनिक निरीश्वरवादी विज्ञान के विरुद्ध वैज्ञानिक भाषणों और लेखों से श्री प्रभुपाद की सेवा करने वे प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। श्री प्रभुपाद भली भांति अवगत थे कि विज्ञान का शक्तिशाली साम्राज्य लोगों पर सर्वत्र छाया हुआ था और वे उसके निरीश्वरवादी प्रचार का खंडन करने को तत्पर थे। वे जानते थे कि भगवत गीता सर्वोच्च विज्ञान है, और वे देखते थे कि अनेक आधुनिक वैज्ञानिक मान्यताएं किस तरह घोर दुराग्रह पूर्ण थी। अपने सभी प्राविधिक अनाप शनाप
और वैज्ञानिक विधियों से विश्वास के बावजूद आधुनिक वैज्ञानिकों को वास्तव में जीवन के स्रोत और प्रयोजन का ज्ञान नहीं था। स्वरूप दामोदर ने और स्नातक की उपाधि से युक्त कुछ अन्य भक्तों ने मिलकर भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट स्थापित किया था और शैक्षिक आयामों में कार्य करते हुए वे कृष्ण भावनामृत का वैज्ञानिक आधार सिद्ध करना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद को उस समय विशेष प्रसन्नता हुई थी जब वैज्ञानिकों ने एक विशाल सम्मेलन में स्वरूप दामोदर ने एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक को चुनौती दी थी, जिसका विचार था कि जीवन एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जो रासायनिक जटिलता के किसी निश्चित स्तर पर घटित हुआ। स्वरूप दामोदर ने उसे पूछा कि यदि मैं आपको अपेक्षित रासायनिक दूं तो क्या आप जीवन उत्पन्न कर सकते हैं, और संकोच में पड़े उस वैज्ञानिक ने उत्तर दिया था, मैं नहीं जानता। श्रील प्रभुपाद ने इस घटना की अपने वार्तालापों और व्याख्यानों में बार बार चर्चा की थी। श्रील प्रभुपाद स्वरूप दामोदर और भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के कार्य की प्रशंसा प्रायः करते थे और उन्होंने विश्वास दिलाया कि बीबीटी उनके लेखों के प्रकाशन, शोध कार्य और निर्माण परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करेगी। श्रील प्रभुपाद ने उन्हें दलील दे दी थी कि वे उन दलीलों के वैज्ञानिक भाषा में विकसित कर रहे थे। अब स्वरूप दामोदर श्रील प्रभुपाद से अधिक संसर्ग बढ़ाने आए थे और प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने प्रभुपाद को कई गुलाबी रंग के कमल के पुष्प भेंट किए थे। श्रील प्रभुपाद ने एक पुष्प हाथ में ले लिया और उसकी पंखुड़ियों को खोला। शेष पुष्पों को अर्च विग्रह को चढ़ाने के लिए उन्होंने अपने सचिव को दे दिया। स्वरूप दामोदर कई पक्के अनानास के फल भी लाए थे और प्रभुपाद ने तुरंत एक गिलास ताजा अनानास का रस मांगा। स्वरूप दामोदर वृंदावन में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन करने की योजना बना रहे थे जिसमें जीवन का स्रोत विषय पर विचार होना था। वे अनेक वैज्ञानिकों और प्राचार्यों से मिलते रहे थे, जिनमें से कईयों ने स्वरूप दामोदर की विचारधारा और सम्मेलन में भाग लेने में रुचि दिखाई थी। स्वरूप दामोदर ने संभाव्य सम्मेलन की घोषणा करने वाला जो विवरण पत्र तैयार किया था उसे पढ़कर प्रभुपाद को सुनाया। प्रभुपाद ने शांत भाव से सुना और अंत में कहा, स्वरूप दामोदर की जय। उस दिन तीसरे पैर उन्होंने आपस में फिर वार्तालाप किया। ऐसा लगता था कि भौतिकतावादी विज्ञान को पराजित करने के उद्देश्य से प्रभुपाद स्वरूप दामोदर से बात करने में न तो कभी अधिक थकान का अनुभव करते थे और न बीमारी का। स्वरूप दामोदर को वैज्ञानिकों से बात करके आशा बंध रही थी। उन्होंने प्रभुपाद से कहा, मैं समझता हूँ कि जो कार्यक्रम हम बना रहे हैं उसमें उनकी रुचि है, अन्यथा विचार विमर्श के लिए वे समय न देते। उनमें से कुछ ऐसा अनुभव करते थे कि हमारी योजना बेजोड़ है। श्री प्रभुपाद ने कहा, इस तरह का अन्य कोई प्रस्ताव किसी के पास नहीं है। उन्होंने ईश्वर को कोई रहस्यमय चीज मान रखा है, विशेषकर उस धूर्त डार्विन का सिद्धांत ऐसा ही मानता है जो जानवर जैसे हो गए हैं और सबको जानवरों जैसा ही समझते हैं। इसे दूर में उनमें विश्वास पैदा कर दिया है। तुम्हारे पूर्वज बंदर थे, वे बंदर की संतान कैसे हो सकते हैं? लेकिन यही चल रहा है। ये डार्विन महाधूर्त है और उसके सिद्धांत को सारे संसार में नृवंश शास्त्र का सबसे बड़ा सिद्धांत माना गया है। अतः सभी वैज्ञानिकों को मिलकर डार्विन के सिद्धांत के विरोध में बोलना चाहिए। स्वरूप दामोदर ने वृंदावन पहुंचने के दिन पहली बार वर्षा हुई थी, जिससे ग्रीष्म ऋतु के जाने और मानसून के आरंभ होने की सूचना मिली। जब श्रील प्रभुपाद और स्वरूप दामोदर बातें कर रहे थे उस समय घनघोर वृष्टि हो रही थी। प्रभुपाद ने बताया कि वैदिक विकासवाद का सिद्धांत डार्विन से हजारों वर्ष पूर्व पद्म पुराण में प्रस्तुत किया जा चुका था। स्वरूप दामोदर ने कहा, यदि हम अपने पक्ष में कुछ बड़े वैज्ञानिकों को कर सके, कम से कम थोड़े से वैज्ञानिकों को, तो वह पर्याप्त होगा। प्रभुपाद बोले, मैं भी यही चाहता हूँ। तमाल कृष्ण ने लक्ष्य किया कि 2 घंटे तक बातें करने के बाद श्रील प्रभुपाद थक गए होंगे, इसलिए वे बीच में बोले, श्रील प्रभुपाद, क्या आप चाहेंगे कि अब एक संकीर्तन दल आए? किंतु प्रभुपाद ने संशोधन करते हुए कहा, यह कीर्तन ही तो है जो चल रहा है। लोगों को समझना है कि कीर्तन क्या है। कृष्ण पर कोई प्रकरण हो वह कीर्तन है। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन से पूर्ण हो गए थे, किंतु वे इस तरह का कीर्तन करते थे। तमाल कृष्ण ने उत्तर दिया, वे भागवत बोलते थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, आप सोचते हैं कि केवल ढोलक और करताल कीर्तन है, किंतु हम यहाँ जो भी करते हैं वह कीर्तन है। इसमें कोई भौतिक संबंध नहीं है। हम यह वार्ता नहीं करें कि अपना धंधा कैसे बढ़ाएं या कामिनी और मदिरा का आनंद कैसे प्राप्त करें। यह हमारा उद्देश्य नहीं है। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात हम कृष्ण को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। क्या आप यह जानते हैं? प्रभुपाद की इस टिप्पणी को संकेत मानकर स्वरूप दामोदर बात में लग गए रहे और
प्रस्ताविक जीवन का स्रोत सम्मेलन में रुचि दिखाने वाले जिन वैज्ञानिकों से वे मिले थे उनके बारे में बता दिए गए। उन्होंने कहा, मैं सम्मेलन के शीर्षक के बारे में सोच रहा हूँ कि उसे वृंदावन में भक्ति वेदांत विज्ञान सम्मेलन कहा जाए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, नहीं, वे इसे अन्यथा लेंगे। यह सोचकर कि भक्ति वेदांत कोई ज्ञानी नहीं है, वे इसे सस्ते ढंग से लेंगे, क्योंकि भक्ति वेदांत स्वामी कोई वैज्ञानिक नहीं है। एक भक्त ने कहा कि भक्ति वेदांत का अर्थ वास्तव में सर्वोच्च विज्ञान है और श्रील प्रभुपाद उससे सहमत हुए, किंतु उन्होंने कहा कि भक्ति का अर्थ समझना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। प्रभुपाद ने पूछा, सम्मेलन का नाम जीवन का स्रोत जीवन क्यों रखा जाए? और स्वरूप दामोदर तुरंत सहमत हो गए। प्रभुपाद बोले, कुछ असामान्य करो। अन्य योगियों की तरह हम कोई जादूगर नहीं है, हमारे पास धन है, बुद्धि है और मैं तुम लोगों को प्रेरणा दे सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद की टिप्पणियों से प्राय ऐसा लगता था कि उनकी शारीरिक दशा का उनके या उनके अनुयायियों के लिए कोई महत्व नहीं है और यह वास्तव में गुरु के शरीर और उनकी वाणी के संबंध में बड़े महत्व का निर्देश था। आध्यात्मिक गुरु शिष्य शरीर रूप में सदैव मौजूद नहीं रहेगा, किंतु अपनी वाणी के रूप में अपने निष्ठावान शिष्य को वह शाश्वत रूप में उपलब्ध है और वह संबंध शारीरिक संबंध की भांति वास्तविक और व्यक्तिगत था। वास्तविक यह है कि वियोग में सेवा की भावना का आनंद अधिक होता है। शास्त्रों का कथन है कि शुद्ध भक्त का शरीर आध्यात्मिक होता है और भौतिक संसार में उसकी शारीरिक उपस्थिति अस्थायी है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संबंध में कहा था कि उनके निधन का तात्पर्य यह है कि वे कृष्ण की सेवा के लिए अन्य लोक में चले गए हैं। अपनी पुस्तक उपदेशामृत में प्रभुपाद ने आध्यात्मिक गुरु के शरीर के विषय में अपने शिष्यों को निर्देश किया है। कृष्ण भावना भावित की अपनी मूल स्थिति में होने के कारण एक शुद्ध भक्त देह से तादात्म्य नहीं करता। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कस्तु तो इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि कोई भक्त निम्न परिवार उसमें उत्पन्न हुआ है या उसका शरीर काला या कुरूप है, रोगी या निर्बल है। सामान्य दृष्टि से देखने पर एक शुद्ध भक्त की देह की ये अपूर्णताएं महत्वपूर्ण लग सकती है, किंतु इन प्रत्यक्ष अपूर्णताओं के बावजूद एक शुद्ध भक्ति की देह प्रदूषण युक्त नहीं हो सकती। ये ठीक गंगा के जल के समान है, जो वर्षा ऋतु में कभी कभी बुलबुलों, फैन अथवा कीचड़ से युक्त होता है। गंगा का जल प्रदूषित नहीं होता, उन्हें उच्च कोटि का आध्यात्मिक बोध हो गया है। वे गंगा जल की दशा का विचार किए बिना उसमें स्नान करेंगे। जो भक्त श्रील प्रभुपाद के निकट संपर्क में कार्य कर रहे थे, वे उन्हें नहीं लगता था कि उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। वे जैसा भी लग रहे थे, वे भक्तों को सेवा का एक और अवसर दे रहे थे। वे कुछ खाना चाहे या न खाना चाहे, वे प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, वे स्वस्थ लग रहे हो या बीमार लग रहे हो, भक्त उनके प्रति प्रेम और कर्तव्यवश वैसा ही व्यवहार करते थे। भक्तों में यह चित्तवृत्ति दिन प्रतिदिन अधिक उभरती जा रही थी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपने सभी कार्यों के लिए उन पर दिन प्रतिदिन अधिक निर्भर होते जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि वे संसार में केवल इसलिए हैं कि उन्हें अपने भक्तों की उनकी सेवा करने की सच्ची इच्छा की पूर्ति करनी थी। फिर भी वे बराबर जोर देते थे कि भक्तों द्वारा उनके भौतिक शरीर की सेवा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उनके निर्देशों का पालन करना। जब प्रभुपाद ने दो सन्यासी उनसे विदा ले रहे थे, तो वे प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए और बोला, मैं रहूं या जाऊं, किंतु अपनी पुस्तकों में मैं सदा रहूंगा। जब उन्होंने सुना कि उनकी पुस्तकों की 40,000 सजिल्द प्रतियां एक सप्ताह में बिक गई है, तो उन्होंने कहा, यदि पुस्तकों का वितरण बढ़ता जा गया तो मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं शताब्दियों तक जीवित रहूंगा। जब तमाल कृष्ण ने टिप्पणी की कि पुस्तकों के वितरण की रिपोर्टें दी गई ऐसी हैं, तो प्रभुपाद कभी चिंतित नहीं करते। प्रभुपाद खुलकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, यही मेरा जीवन है। किंतु एक दिन जब वे बगीचे में तमाल कृष्ण और स्वरूप दामोदर अन्यों के साथ बैठे थे, तो श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रकाशित पुस्तक में एक अशुद्धि देखकर उद्विग्न हो गए। तमाल कृष्ण पहले स्कंद में एक श्लोक पढ़ रहे थे, जो मुनय साधु पुष्टोयम से आरंभ होता है। श्रील प्रभुपाद ने उनसे पर्यायवाची शब्दों को पढ़वाया। तमाल कृष्ण ने पढ़ा, मुनय, हे मुनियो, साधु ये प्रासंगिक है। पृष्ठो, प्रश्न किया, साधु? श्रील प्रभुपाद ने पूछा। इस प्रकार उन्होंने संस्कृत संपादनों की नासमझी से की हुई एक अशुद्धि प्राप्त पाली।
साधु का अर्थ है भक्त, न कि यह प्रासंगिक है। श्री प्रभुपाद बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने मूर्ख संस्कृत विद्वानों की भर्त्सना की। उन्होंने कहा, नीम हकीम से जान को खतरा होता है। वे तुरंत अपने आप को बड़ा विद्वान मानने लगते हैं और सोचते हैं मैं व्यवस्थित करूंगा, और तब वे मूर्खता भरी बातें लिख जाते हैं। प्रभुपाद अशुद्धि के बारे में आधे घंटे तक बात करते रहे। वे शुद्ध थे। उन्होंने तमाल कृष्ण को आदेश दिया कि वे तुरंत बीबीटी को लिखें और उनके शिष्यों को अटकलबाजियां करने तथा प्रभुपाद की पुस्तकों का संपादन के नाम में बदलने से रोके। जब भक्त प्रभुपाद को इस तरह क्रोध होते देख भौचक्के के रह गए। वे तो मान रहे थे कि अपने बगीचे में बैठे प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने का आनंद ले रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि इस तरह का परिवर्तन गंभीर मामला है, क्योंकि इससे अर्थ बदल जाता है। उन्होंने कहा, यदि प्राद्योगिक आचार्यों द्वारा कोई भूल होती है तो उसे नहीं बदल जाना चाहिए। इसे आर्ष प्रयोग कहते हैं। इस तरह आचार्यों का सम्मान होता है। मुद्रण की एक भूल पर प्रभुपाद ने जो गहरी प्रतिक्रिया प्रकट की, उससे वे उन्हें पुस्तकों के महत्व पर बल दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मुझे जो कुछ भी कहना है वह मैं अपनी पुस्तकों में कह चुका हूँ। यदि मैं जीवित भी रहा तो मुझे अधिक कुछ कहना शेष नहीं है। यदि आप मुझे जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकें पढ़िए। श्री प्रभुपाद को घनश्याम से प्राप्त पुस्तकों के विशेष प्रसन्नता हुई, जो पूर्व यूरोप के साम्यवादी देशों में पुस्तकें वितरित कर रहा था। घनश्याम बीबीटी पुस्तकालय दल का एक सदस्य था, जो व्यवस्थित ढंग से संसार के विभिन्न देशों की यात्रा करके प्रभुपाद कृत श्रीमद् भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत के पूरे सेट विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में बेच रहा था। यूरोप के साम्यवादी देशों की अपनी साहस भरी आक्रमक यात्राओं में घनश्याम को सफलता मिल रही थी। उनकी रिपोर्ट सुनकर प्रभुपाद का मनोभाव बदल गया। उन्होंने उत्साहपूर्ण शब्दों में कहा, मेरी पुस्तक ही वास्तविक साम्यवाद है। मैं पूरे मानव समाज के लिए लिख रहा हूँ। मेरा दर्शन मानव समाज को कृष्ण भावनामृत के आधार पर एक सूत्र में बांधना है, और यह वास्तव में घटित हो रहा है। मेरे लिए काला आदमी क्यों कार्य कर रहा है और गोरा आदमी भी। इस लड़के में कितनी शक्ति है। व्यवहारतः वह जंगल में प्रचार कर रहा है। लोग भाषा नहीं जानते, फिर भी पुस्तकों का स्थायी ऑर्डर दे रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा था कि उनके लिए असली औषधि केवल कीर्तन थी, और उन्होंने बताया कि कीर्तन में विश्व भर में धर्मोपदेश करना शामिल है। और प्रभुपाद के लिए जो आहार बहुत अल्प ले रहे थे, पवित्र नाम का जप और धर्मोपदेश की रिपोर्टों का कीर्तन ही, जो वे अपने शिष्यों से सुनते थे, न केवल औषधि थे वरन संरक्षण भी थे। जिस दिन संध्या समय प्रभुपाद को घनश्याम का पत्र मिला, उसी दिन उन्हें मालूम हुआ कि गोपाल कृष्ण उनकी नव प्रकाशित हिंदी पुस्तकों की प्रतियां लेकर पहुंचा है। प्रभुपाद अपने बिस्तर में लेटे थे, किंतु ये शुभ समाचार सुनते ही उन्होंने भौहें उठाई और कहा, तो उन्हें तुरंत लाओ। गोपाल कृष्ण पुस्तकें लेकर दाखिल हुआ और प्रभुपाद आनंद विभोर होकर तुरंत बैठ गए। वर्षों पहले श्री प्रभुपाद ने डल्लास टेक्सास में एक बड़ा गुरुकुल आरंभ किया था, किंतु जब टेक्सास स्टेट की सरकार उस पर बहुत सारे प्रतिबंध थोपने लगी, तो प्रभुपाद ने 1976 में परामर्श दिया कि बालकों को गुरुकुल वृंदावन भारत स्थानांतरित कर दिया जाए। स्कूल को हमारी नई गुरुकुल परियोजना के अंतर्गत वृंदावन स्थानांतरित कर देना चाहिए। वहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी जो आध्यात्मिक विकसित करने में ब्रह्मचारी की आवश्यकताओं की उपयुक्त हो। वृंदावन में रहना सर्वोच्च पूर्णता है और वृंदावन में पलकर बड़ा होना सबसे बड़ा सौभाग्य है। मथुरा मंडल में एक पखवाड़े के लिए निवास करने से भी मुक्ति निश्चित हो जाती है। वृंदावन में कोई भी स्कूल पर वह प्रतिबंध नहीं लगाएगा और सरकार से उन्हें उसे प्रोत्साहित मिलेगा। हजारों लोग अपने बच्चों को स्कूल में मानव और भक्तों की भांति प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजेंगे। वृंदावन का वातावरण अनुपम है और कृष्ण बलराम मंदिर संसार में सबसे सुंदर है। जून 1977 तक वृंदावन में गुरुकुल भवन लगभग पूरा हो गया था और गुरुकुल का प्रबंध देखने वाले भक्त निकट भविष्य में उसे खोलने की सोच रहे थे। वे इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि कमरों का प्रयोग कैसे किया जाए, जिसमें यह भी शामिल था कि कौन से कमरे स्टाफ के कार्यालय और आवासों के लिए होंगे। यद्यपि श्रील प्रभुपाद के साथ विवरण की बातों पर विमर्श नहीं किया गया था, किंतु वे जानते थे कि क्या चल रहा है, और एक दिन उन्होंने अपने सचिव से कहा कि वे नए भवन को ऊपर से नीचे तक देखना चाहेंगे।
कृष्ण और बलराम का दर्शन करने के बाद उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाकर नए भवन को देखने के लिए ले जाया गया। निर्माण कार्य से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, कृष्ण की कृपा से हर वस्तु बड़े सुंदर ढंग से बनाई गई है। दूसरी मंजिल पर एक लंबा बरामदा था जिसमें साथ साथ कई कमरे थे। तम्मा कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति प्रभारी है उन्होंने एक कमरा अपने कार्यालय के लिए और एक आवास के लिए अपने पास रखा है। प्रभुपाद ने टिप्पणी की, बहुत सुविधाजनक। उन्होंने हर चीज को सुना और देखा। कभी कभी सुझाव देते हुए कि बीच के आंगन में एक पुष्प वाटिका और एक फुवारा होना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि वृंदावन में इसके जोड़ की कोई दूसरी इमारत नहीं है। जब वे पहली मंजिल पर आए तो मंदिर के प्रबंधकों में से एक अक्षयानंद महाराज ने प्रभुपाद को संकेत करते हुए कहा, मैं अपना कार्यालय यहाँ रखना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले, ये अच्छा है, किंतु यह देखकर कि अब हमारे पास बड़ा स्थान है, हम ये नहीं सोचना चाहते कि मैं एक पैर यहाँ रखूं और एक वहाँ। इस प्रकार तो कुव्यवस्था हो जाएगी। ऐसा न करें, एक इन जगह का भी दुरुपयोग न करें। एक गुरुकुल शिक्षक ने कहा, आप कह रहे थे कि आपको 500 शिष्य चाहिए, तो हमें इन मंजिलों पर विद्यार्थियों के लिए इतनी जगह बचानी चाहिए जितनी संभव हो। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, यही बात थी कि जिस पर वे बल देना चाहते थे। लेकिन तभी एक दूसरे भक्त ने टिप्पणी की, हम मंदिर और गुरुकुल दोनों का मिला जुला प्रशासनिक कार्यालय यहाँ देखने जा रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, आपको यहाँ बच्चों को आकृष्ट करना है, अन्यथा इतनी बड़ी इमारत बनाने की आवश्यकता क्या थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रबंध तो हमारे पास 3 दर्जन हो और विद्यार्थी केवल 4 दर्जन हो। यद्यपि प्रभुपाद की मंद आवाज कभी कभी निर्माण कार्य के शोरगुल में खो जाती थी और यद्यपि उनकी टिप्पणियां बीच बीच में होती रहती थी। जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाए जाते थे, फिर भी उनका संदेश शक्तिशाली और स्पष्ट था। उन्होंने कहा, अब हमारे पास बड़ी सुविधा हो गई है, इसलिए विद्यार्थी लाइए। यही पहला सिद्धांत है। शिक्षकों में से एक ने कहा, सबसे पहले हमें इस्कॉन के विद्यार्थियों को लेना है। प्रभुपाद बोले, इस्कॉन अथवा फिस्कॉन विद्यार्थी ले आइए। प्रभुपाद की शब्द क्रीड़ा पर भक्त हंसने लगे, किंतु वे गंभीर थे। प्रभुपाद ने कहा, यह राक्षस सभ्यता है, मानव बख्शी। और वे सड़क के विक्रेता की नकल करने लगे। 2 रुपया और ज्ञान कुछ भी नहीं। कृष्ण कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति, किंतु वे केवल इतना समझते हैं, 2 रुपया 4 रुपया। अगले जीवन में वे कहाँ जाएंगे वे नहीं समझते। वे शाश्वत जीवन नहीं समझते, केवल इस जीवन का आनंद उठाना समझते हैं। वे गीता की एक पंक्ति भी नहीं समझते, फिर भी कहते हैं मैं गीता पढ़ता हूँ। यह अंधकार फैलता जा रहा है और लोग विश्वविद्यालय की तथाकथित शिक्षा के नाम पर इस अंधकार में रखे जा रहे हैं। अतः हमारा गुरुकुल सफल होगा, इसमें समय लग सकता है। गुरुकुल में उपलब्ध सुविधाएं देखने के बाद प्रभुपाद ने अपने कमरों में वापस जाने के पहले भक्तों से एक बार फिर अपनी कुर्सी नीचे रखवाई। उस समय कृष्ण बलराम मंदिर में रहने वाले अधिकांश भक्त और गुरुकुल के विद्यार्थी उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। प्रभुपाद ने जोर देकर फिर अपनी बात कही, आप प्रबंध के बारे में सोच रहे हो और यह प्रबंध और वह प्रबंध और किन कमरों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, किंतु मेरा प्रश्न है, आप किसका प्रबंध करेंगे? उस व्यक्ति को लाओ। बंगाली में एक अंधविश्वास है कि आपको अपना सिर उत्तर की ओर करके नहीं लेटना चाहिए। तो एक व्यक्ति बोला, किंतु मेरे पास सिर नहीं है, इसलिए उसके लिए उत्तर दक्षिण की ओर करके लेटने का प्रश्न ही कहाँ है। अतः प्रबंध के विषय में आपकी सोच कुछ इस प्रकार की है। सबसे पहली बात यह है कि आप प्रबंध किसका करेंगे, केवल कार्यालय प्रबंध या उसकी अथवा उसकी बात करना व्यर्थ है। पहली चीज यह है कि विद्यार्थी रहिए, तभी यह सफल होगा। उस दिन तीसरे पैर श्री प्रभुपाद ने कहा कि मैं गुरुकुल के स्टाफ से बात करूंगा। वे सब उनके कमरे में एकत्र हुए और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया जो केवल वे ही दे सकते थे, जो भगवान चैतन्य के विश्व संगठन का नेतृत्व करने को अधिकृत थे। उन्होंने कहना आरंभ किया, हमारा अगला काम यह है कि हम संपन्न व्यवसायियों के पास जाए और उनसे कहे, आशा है कि आपके परिवार के बच्चे अच्छे व्यवहार, अच्छे चरित्र और भक्ति की शिक्षा पाएंगे। चाणक्य पंडित कहते हैं, बिल्लियों और कुत्तों जैसे बच्चों पैदा करने से क्या लाभ। बच्चों को सुशिक्षित होना चाहिए और भक्ति मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। हम आपके बच्चे को ये चीज सिखाएंगे, इस तरह प्रचार कीजिए। आज के समाज में प्रधानमंत्री का पुत्र भी लंपट हो सकता है। हिरण्यकश्यप राक्षस नहीं चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद भक्त बने, वरन वह चाहता था कि उसका पुत्र उसके समान धोखेबाज और राजनयिक बने। और आज का समाज ऐसे ही छोटे मोटे हिरण्यकश्यपों से बना है। श्रील प्रभुपाद आगे कहते गए, किंतु हमारा विचार प्रहलादों को पैदा करना है। कम से कम 250 विद्यार्थियों को आप आसानी से रख सकते हैं। क्या सारे भारत और पूरे विश्व से आप 250
विद्यार्थी नहीं ला सकते? आप किस तरह के प्रबंधक हैं? मैं कहता हूँ आप 500 लाइए। प्रचार इस तरह कीजिए, मैं आपके चरण कमलों पर नतमस्तक होता हूँ। मैं 100 बार आपकी चापलूसी करता हूँ, कृपया मेरी बात सुनिए। इस तरह प्रचार कीजिए। आपको विद्यार्थी लाने, प्रबंध के लिए केवल कमरे नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि यदि गुरुकुल सफल हुआ और भविष्य में इस्कॉन की अच्छी स्थिति बन गई तो सरकार इस्कॉन से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है और किसी को प्रशिक्षण बिना अपने आप को ब्राह्मण या क्षत्रिय बताकर लोगों को धोखा देना बंद कर सकती है। प्रभुपाद ने स्वीकार किया, ये बातें इस समय स्वप्न लगती है किंतु इन्हें करना है। मैं कितनी ही बातों के बारे में सोच रहा हूँ किंतु मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, इसलिए इन विचारों को आप लोग जो विशेषकर युवा है अपने पास रखें। जुलाई के साथ वृंदावन में वर्षा ऋतु आ गई। मास के आरंभ से ही बादल बनने लगे थे और मध्य जुलाई तक प्रतिदिन वर्षा होने लगी। कदम फूलों की सुगंध से हवा बोझिल हो रही थी और वर्षा के बाद नीम के फूलों की महक प्याज जैसी लगने लगी। मोर पूरे पंख फैलाकर आत्मविभोर होकर नाचने और आवाज करने लगे। कभी कभी जब प्रभुपाद अपने बिस्तर पर बैठे होते थे या बरामदे के किसी खुले भाग में डेस्क पर रखी मशीन पर डिटेक्शन देते होते थे, तभी अचानक तूफानी बरसात आ जाती थी और उनके सेवक उन्हें उतनी जल्दी हो सके अंदर ले जाने के लिए दौड़ पड़ते थे। कभी कभी वर्षा के कारण जब वे अपने बगीचे में न जा पाते तो वे छोटे छज्जे से झुककर बगीचे को देख रहते। पर वर्षा से कम 120 डिग्री गर्मी का अंत हो गया और दिन अधिक असह्य होने लगा। प्रभुपाद शांतिपूर्वक आराम करते और अपना नैतिक कार्यक्रम पूरा करते। उन्हें यह जानने की प्रतीक्षा थी कि कृष्ण की इच्छा क्या है। वे प्रायः 6 बजे सवेरे जग जाते और आंखें खोलते तो अपने बिस्तर की बगल में तमाल कृष्ण को देखते। तब वे अपने हाथ बढ़ा देते, वे सूचित करते कि वे बिस्तर में बैठना चाहते हैं। तब तमाल कृष्ण या कोई अन्य सेवक उनकी पीठ हल्के से सहलाता और प्रभुपाद अपने मन की बात बताने लगते। वृंदावन आने वाले भक्त बहुत कम थे और अतिथियों को प्रभुपाद से कम ही मिलने दिया जाता था। उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था और मई की तरह वह गंभीर रूप से खराब ही था, किंतु चूंकि वे कुछ खा नहीं रहे थे इसलिए वे शक्ति अर्जित नहीं कर रहे थे। उनका मुख्य उपचार था कीर्तन, श्रीमद् भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत का श्रवण। श्रील प्रभुपाद इन दिनों जिस तरह प्रकरण पर विचार कर रहे थे वह वैदिक तारामंडल की धारणा के अनुसार एक आदर्श ब्राह्मण का निर्माण था। उनके शिष्य अम्बरीश ऋषि जो हेनरी फोर्ड के प्रपौत्र थे, डिट्रॉइट या वाशिंगटन डीसी जैसे किसी बड़े नगर में एक शानदार संग्रहालय ताराघर बनाने के लिए धन देने का वादा किया था। श्रील प्रभुपाद एक ऐसे ब्रह्मांड की रूपरेखा देना चाहते थे जिसका वर्णन 5वें स्कंद में किया गया है, किंतु जिसे अब तक कोई नहीं बता सका था कि वह कैसे किया जा सकता है। जो भक्त प्रयत्न करते थे कि वे प्राय चक्कर में पड़ जाते थे कि श्रीमद् भागवत के वर्णन का आधुनिक खगोल ज्ञान की धारणाओं से सामंजस्य किस प्रकार किया जाए। बंबई में लोग प्रभुपाद के सामने एक तथाकथित वैदिक खगोलज्ञ लाए थे, किंतु वह एक साधारण रेखा चित्र भी नहीं बना सका था। आधुनिक वैज्ञानिक भागवत के इस वर्णन को कोई मान्यता नहीं प्रदान करते थे कि पृथ्वी संकेंद्रित सागरों और द्वीपों के मध्य स्थित जम्बू द्वीप नाम का एक द्वीप है। न तो वैज्ञानिक इतने ऊंचे पर्वत पाते हैं जिनका वर्णन वैदिक साहित्य में था, किंतु प्रभुपाद ने अपने भक्तों को सावधान किया कि वे पाश्चात्य पूर्वाग्रहों से भ्रमित न हो, वरन भागवत में वर्णित ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न करें। और यह बहुत कठिन था। श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया, जब मैंने इसे लिखा तो मैंने सोचा कि मेरे लिए संभव नहीं था जब तक कोई अन्य मेरी सहायता न करे। तमाल कृष्ण ने पूछा, आपके लिए लिखा कैसे? आपने इसे लिखा कैसे? और प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण ने मेरी सहायता की। मैं नहीं जानता। वे हंसने लगे। वे कोई थे कृष्ण जिन्होंने मेरी सहायता की? अनिवार्य रूप से भक्तों ने पूछा, किंतु हम इसे वैज्ञानिकों को कैसे समझाएंगे? श्री प्रभुपाद ने कहा, हमें वैज्ञानिकों को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें शास्त्र के अनुसार वर्णन करना है। यदि वे इसे समझ सकते हैं तो वे इसे समझ जाएंगे, अन्यथा हमारा यह धंधा नहीं है कि तथाकथित वैज्ञानिक को संतुष्ट करे। हमारा काम वास्तविक वर्णन करना है। तमाल कृष्ण ने संकेत दिया कि वह ताराघर पाश्चात्य सभ्यता का पतन कर देगा। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि वे धोखा दे रहे हैं। उसका काम केवल पैसे कमाना है और इसके लिए वे धोखा देते हैं। यदि तुम लोग यह ताराघर बना लेते हो तो यह बड़ी सफलता होगी, हमारी जीत होगी। जुलाई के आरंभ में वृंदावन में कुछ भक्त श्रीमद् भागवत के वर्णन के अनुसार ब्रह्मांड का रेखा चित्र बनाने में लगे थे, किंतु वे परेशान थे कि पृथ्वी के उपग्रह द्वारा भेजे गए उन छाया चित्रों का क्या किया जाए जो
श्रीमद् भागवत के वर्णन का विरोध करते हैं। श्रील प्रभुपाद का उत्तर था कि वैज्ञानिक अपनी सीमाओं से बंधे हैं और एक विशेष बिंदु से आगे नहीं जा सकते। जब तमाल कृष्ण ने पुनः कहा कि श्रीमद् भागवत की व्याख्या पृथ्वी के इर्द आधुनिक विश्व भ्रमण के अनुभवों से मेल नहीं खाती, तो प्रभुपाद अपने आग्रह पर अड़े रहे कि मेल खाती है। उन्होंने कहा, आप पूर्वाग्रह युक्त है, आप इस पूर्व धारणा से बंधे हैं कि हर वस्तु कैसी है। यह कोहलू के बैल की तरह एक वृत्त में चक्कर लगाने के समान है। यह बेचारा बंधा होता है और केवल चक्कर लगा सकता है। इसी तरह हर वैज्ञानिक बंधा है, वे एक बिंदु से आगे नहीं जा सकता और जिस तरह चाहे उस तरह नहीं चल सकते। वे ठीक बैल जैसे हैं। उन्होंने चंद्रमा पर जाने की बात कहकर धोखा दिया है, तो हम उन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? वे सारे ब्रह्मांड की व्याख्या करना चाहते हैं, लेकिन हम उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? कोई एक बार धोखेबाज सिद्ध हो जाए तो वो हमेशा धोखा देगा। एक भद्र पुरुष कहेगा, मैं नहीं जानता, किंतु वे तो भद्र पुरुष नहीं है, वे आवारागर्द वर्ग के लोग हैं। हम उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि पृथ्वी चपटी है। तब गैलीलियो ने कहा कि वह गोल है और इसके लिए उसे करीब फांसी हो गई। वे नहीं जानते थे और वह नहीं जानना चाहते थे, किंतु हमारा ज्ञान नहीं बदलता क्योंकि वह पूर्ण है। उसमें बदलाव आया है कि नहीं, वह अधूरा हुआ नहीं। कुछ दिन बाद भक्तों की समिति लौटकर प्रभुपाद के पास आई और उसने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला कि भागवत में वर्णित जम्बूद्वीप का इस तथ्य से सामंजस्य कैसे स्थापित किया गया कि लॉस एंजल्स में पश्चिम चलने आने वाले व्यक्ति भारत पहुंच जाते। उत्तर में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों की चिंता नहीं करनी चाहिए और प्रशांत महासागर का निर्देश उन्होंने जल की एक बूंद कहकर किया। भागवत के वर्णनों का सांसारिक ज्ञान की सीमाओं से सामंजस्य नहीं हो सकता। प्रभुपाद ने दृष्टांत दिया कि किस तरह वैकुंठ से लौटने के बाद नारद मुनि ने केवल एक साधारण चर्मकार को बताया कि भगवान नारायण एक हाथी को सुई के छेद में से निकाल रहे थे। चर्मकार ने कहा, ओ नारायण इतने महान है, किंतु एक शिक्षित ब्राह्मण ने कहा था कि यह केवल एक कहानी है। नारद ने एक चर्मकार से पूछा था, तुम कैसे विश्वास करते हो कि नारायण एक हाथी को सुई के छेद में से निकाल रहे हैं? चर्मकार ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, इसमें इतने सारे फल हैं और हर फल में इतने सारे बीज हैं, इनमें से एक बढ़कर विशाल वट वृक्ष होगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि प्रयोगात्मक तर्क से अकल्पनीय को नहीं समझा जा सकता। उन्होंने कहा, हर वस्तु अकल्पनीय है और ये दूत उसे कल्पनीय बनाना चाहते हैं। अपनी तथाकथित शिक्षा से फूल मत बन जाओ, इसका कोई मूल्य नहीं है। एक दिन जब प्रभुपाद अपने बगीचे में बैठे अपने सचिव से कुछ समाचार सुन रहे थे, वहां एक बंदर ऊंची दीवार पर आ गए और भक्तों की ओर देखने लगे। श्रील प्रभुपाद ने भक्तों से कई बार कहा कि उन्हें भगा दिया जाए और एक बार तो उन्होंने यह भी कहा था कि बंदर का एक पुतला बनाकर गले से पेड़ पर लटका दिया जाए, जिससे सभी बंदर डरकर भाग जाएंगे। इतने बार भी बंदर आते रहे। कभी कभी किसी बंदर को देखकर प्रभुपाद डार्विन पर टिप्पणी करते। एक बार तो उन्होंने बताया कि किस तरह कृष्ण बंदरों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करते थे, उन्हें मक्खन खिलाते थे और उनके साथ जंगल में खेलते थे। तब वे इस पर बातें कर रहे थे कि तब छोटी छोटी गिलहरियां ऊंची दीवार की चोटी पर दौड़ने लगी और बीच बीच में हरे तोतों का एक जोड़ा आंगन में फुदकने लगा और झाड़ियों में जोर से चहचहाता हुआ फड़फड़ाकर बगीचे के ऊपर आकाश में ऊंचे उड़ गए। अचानक एक बड़ा मोर पास में उतरा और अपने शानदार पीले नीले हरे रंग फैलाने लगा, मानो वह भक्तों के मनोरंजन के लिए भंगिमा बन रहा हो। एक ब्रह्मचारी प्रभुपाद को बराबर पंखा जलता रहा और वे मौन बैठे रहे, किंतु तमाल कृष्ण को कुछ काम था जिसे उन्होंने समझा कि प्रभुपाद के लिए अधिक बार नहीं सिद्ध होगा। अपने गुरु महाराज के चरणों में बैठकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रकरण उठाया। उन्होंने आरंभ किया, श्रील प्रभुपाद, हम बड़ी संख्या में उन लोगों से पत्र प्राप्त कर रहे हैं जो दीक्षित होना चाहते हैं। अभी तक चूंकि आप बीमार पड़ते रहे हैं, अतः हमें उनसे प्रतीक्षा करने को कहते आए हैं। तमाल कृष्ण का कहना था कि चूंकि गुरु को शिष्यों का कर्म स्वीकार करना पड़ता है और चूंकि श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब हो चुका था, इसलिए और अधिक शिष्य स्वीकार करने के पहले उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा और वृंदावन की शांति में फुहारों की छपछपाहट होती रही। तब उन्होंने बोलना आरंभ किया। उन्होंने अपने 3 शिष्यों के नाम लिए और कहा, तो ये 3 दीक्षा दे सकते हैं। तमाल कृष्ण ने पूछा कि क्या अमेरिका के भक्त को दीक्षा देने के लिए उन्हें सीधे लिखना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा,
कहा निकट के लोगों को, और उन्होंने यूरोप के 3 अन्य प्रमुख भक्तों के नाम दिए। उन्होंने कहा इन्हें 5-6 व्यक्तियों में बांट देना चाहिए जो भी सबसे निकट हो। तमाल कृष्ण ने पूछा कि यह पहली और दूसरी दोनों दीक्षाओं पर लागू होगा? प्रभुपाद ने कहा हाँ। तमाल कृष्ण ने कहा तो पहली और दूसरी दीक्षा के लिए भक्तों को आपको लिखना जरूरी नहीं है, वे अपने सबसे निकट वाले व्यक्ति को लिख सकते हैं, किंतु ये सभी व्यक्ति फिर भी आपके शिष्य होंगे और जो कोई भी उन्हें दीक्षा देगा वह आपकी ओर से ऐसा करेगा। हाँ, प्रभुपाद ने कहा। तमाल कृष्ण ने पूछा कि भारत में क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे प्रभुपाद चाहते थे कि वह दीक्षा दे, और श्रील प्रभुपाद ने एक अन्य नाम जोड़ा। श्रील प्रभुपाद ने उन सभी नामों को सुनना चाहा जो उन्होंने दिए थे और तमाल कृष्ण ने उन 7 नामों को पढ़कर सुनाया। प्रभुपाद बोले बस ठीक है, अब आप बांट दीजिए, संप्रति ये 7 नाम रहेंगे। तब उन्होंने 2 और जोड़ दिए। प्रभुपाद ने कहा मेरी प्रतीक्षा किए बिना आप इस जिसे योग्य समझते हैं वह यह आपके विवेक पर निर्भर करेगा। श्रील प्रभुपाद ने कुछ और नहीं कहा और तमाल कृष्ण ने कुछ मिनट बाद पूछा कि क्या वे कीर्तन सुनना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हल्का सा संकेत दिया और कीर्तन करने वाले जो प्रतीक्षा कर रहे थे वहां आ गए। अगले दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद ने 2 और नाम जोड़े। इस तरह 11 शिष्य हो गए जो ऋत्विक अथवा गुरु के प्रतिनिधि रूप में कार्य कर सकते हैं। प्रभुपाद को यह विचार पसंद नहीं था कि नवागंतुक इस्कॉन में आकर दीक्षा के लिए अनावश्यक रूप से लंबी प्रतीक्षा करे। अब दीक्षा का कार्य उनके 11 चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा नियमित रूप से चलता रह सकता है। जुलाई 10 तमाल कृष्ण को गोपाल कृष्ण से एक फोन मिला। मायापुर में मंदिर पर 300 डाकुओं ने गिरोह ने आक्रमण कर दिया है। 5 भक्त घायल होकर अस्पताल में थे। भवानंद स्वामी ने आक्रमणकारियों पर बंदूक चलाई जिससे 2 घायल हो गए। पुलिस ने जो बुलाए जाने पर भी 2 घंटे बाद आई भवानंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। श्रील प्रभुपाद आकुल हो उठे। उन्होंने कहा यदि डकैतों ने हम पर आक्रमण किया और हमने बंदूक चलाई तो उसमें बुरा क्या है। उस दिन बाद में प्रभुपाद ने हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर सुनी। खबर के अनुसार कुछ गाय इस्कॉन के क्षेत्र में बहकर आ गई थी और भक्तों ने गायों की पिटाई की थी। इससे गांव वाले क्रुद्ध हुए थे। जब वे मंदिर में शिकायत करने पहुंचे तो उन पर आक्रमण किया गया। इससे 2 घायल हो गए थे। खबर में भवानंद गोस्वामी का नाम छपा था और यह भी कि इस मंदिर के संस्थापक एसी भक्तिवेदांत स्वामी उपस्थित नहीं थे। श्रील प्रभुपाद ने समाचार सुना, कुछ टिप्पणियां की और फिर आम दिनों की तरह तीसरे पहर के अपने लेखन और अनुवाद में लग गए। किंतु शाम को उन्होंने तमाल कृष्ण को बुलाया। उन्होंने कहा मुझे एक बड़े षड्यंत्र का डर है। समाचार की अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि संस्थापक आचार्य उपस्थित नहीं थे। उन्हें अफसोस है, वे मुझे गिरफ्तार कर लेते और जेल में डाल देते। तमाल कृष्ण ने यह कहकर समाचार का उपवास किया कि वह लेख एक पक्षीय था। उन्होंने कहा यही सही नहीं जांचता कि भक्तों ने गायों को मारा। भक्त गायों को नहीं मारते। थोड़े ही दिनों में गोपाल कृष्ण का एक पत्र आया जिसमें मायापुर की घटना के पूरे तथ्य दिए गए थे। लगभग 50 मुसलमान इस्कॉन के खेतों में फसलें चुरा रहे थे। जब निताई चंद ने उन्हें रोकना चाहा तो इन लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया और उसके सिर पर 3 जगह घाव कर दिए। बाद में जब मंदिर के अस्पताल में उसका उपचार हो रहा था तो वे लोग फिर आए। उन्होंने निताई चंद की पिटाई की और एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया। इस बीच 250 मुसलमानों ने फिर चढ़ाई कर दी। उन्होंने दरवाजे तोड़ डाले, टेलीफोन और बिजली के तार काट डाले और पानी के पंप नष्ट कर दिए। भीड़ को डराने के लिए भवानंद ने एक हवाई गोली चलाई थी, किंतु जब वे भीतर नहीं हुए तो उन्होंने फिर गोली चलाई जिससे 2 आदमी घायल हो गए। इस बीच आक्रमणकारियों ने गुरुकुल के एक शिक्षक के दोनों हाथ तोड़ दिए हैं और अनेक शिष्यों को मार डाला। 2 घंटे बाद पुलिस आई और भक्तों को कृष्णनगर थाने जाकर शिकायत लिखाने को कहा। कृष्णनगर थाना वहां से 20 मील दूर था। जब भक्त थाने पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जो 2 भक्त गंभीर रूप से घायल थे उनको उपचार से वंचित रखा गया। भवानंद गोस्वामी अब भी जेल में थे। प्रभुपाद ने कहा कि यह हरे कृष्ण भक्तों कृष्ण के लोगों को भगा देने के लिए षड्यंत्र था। वे चाहते थे कि पूरा बंगाल अनिश्वरवादी बन जाए। जब तमाल कृष्ण ने कहा कि इस घटना से उनके गांव में धर्मोपदेश पर बुरा असर होगा तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, बहुत जल्दी यह मामला हमारे अनुकूल साबित होगा। मेरे विचार से केंद्रीय सरकार कार्यवाही करेगी। यह कंस का कृष्ण के विरुद्ध होने जैसा है। कृष्ण की विजय निश्चित है। कृष्ण को कोई हरा नहीं सकता। यदि वे वहां होता तो वे मेरे ऊपर गोली चलवाने का अभियोग चला लगाते और
मुझे गिरफ्तार कर लेते। अब मैं वृद्ध हूँ, मैं कोई साहसी काम नहीं कर सकता, इसलिए आप सब हर काम बहुत सावधानी से करें। प्रभुपाद इस घटना पर सोचते रहे और टिप्पणी करते रहे। उन्होंने कहा, गुंडा वर्ग चैतन्य महाप्रभु को नहीं चाहता। उनका कहना है कि चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को नपुंसक बना दिया है। उड़ीसा में लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद महाराज प्रताप रुद्र ने अपना क्षत्रिय बल खो दिया। वे बहुत शक्तिशाली राजा थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद वे श्रेण हो गए। तमाल कृष्ण ने पूछा, तो हमारी ओर से इसका उत्तर क्या है? प्रभुपाद ने कहा, आप क्या उत्तर दे सकते हैं? यदि वे इस तरह का कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक जीवन की कोई धारणा नहीं है। वे कहते हैं कि वह विध्वंसकारी है। भगवान चैतन्य कहते हैं, न धनम न जन्म। हम इन चीजों को नहीं चाहते और वे चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या उत्तर दे सकते हैं? हर व्यक्ति यह चाहता है और हम कहते हैं कि हम यह नहीं चाहते। ऐसे लोगों से आप समझौता कैसे कर सकते हैं? आपके देश में भी लोग कहते हैं अवैध यौन संबंध में गलत क्या है, मादक द्रव्य सेवन में गलत क्या है। वे कहते हैं कि हम मस्तिष्क की धुलाई करते हैं, है ना? इन आंदोलनों को चलाना बहुत कठिन है, तब भी हम चला रहे हैं। यह कृष्ण की कृपा है। यह देखकर कि श्रील प्रभुपाद उद्विग्न थे, तमाल कृष्ण ने सुझाया कि आप आज तीसरे पैर अनुवाद करने का प्रयत्न करेंगे श्रील प्रभुपाद। किंतु प्रभुपाद उसी विषय पर बोलते रहे। एक जवान सुंदर स्त्री आधी रात में हरिदास ठाकुर के पास आती है और अपनी देह उन्हें समर्पित करना चाहती है, किंतु उन्होंने लेने से मना कर दिया। इसे कौन सराहेगा? तमाल कृष्ण ने कहा, हम इसे सराहते हैं। प्रभुपाद बोले, आप सराहते हैं, किंतु आधुनिक संसार में इसे कौन सराहेगा? प्रभुपाद भक्तों और अभक्तों के बीच के अपरिवर्तन अंतर पर बोलते रहे। उनकी धारणा है कि एक युवा व्यक्ति एक युवा स्त्री बिना नहीं रह सकता। फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ओ आप एक युवा स्त्री के पीछे पड़े हैं, किंतु यह जहर पीने से भी अधिक खतरनाक है। तब प्रभुपाद मायापुर के भक्तों के बारे में बात कर रहे थे, जो कृष्ण के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार थे। तो भावावेग में उनका गला रूंधाया और वे रोने लगे। उन्होंने कहा, कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, हमारे मायापुर के लोगों की। उन्होंने उल्लेख किया कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर जेल में डाल दिए गए थे और वहां उनकी पिटाई हुई थी, और किस तरह प्रकार प्रहलाद महाराज प्रताड़ित किए गए थे, जब तक कि नृसिंह भगवान स्वयं नहीं प्रकट हुए। श्री प्रभुपाद ने रोते हुए कहा, चिंता मत करो। वे इस तरह बोल रहे थे मानो मायापुर के उनके सभी भक्त उनके समक्ष उपस्थित हो। कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी बुद्धि काम करती है। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि संसार के हर कोने में एक आंदोलन को पहुंचना चाहिए। हमारी शक्ति सीमित है। प्रभुपाद के दुखों को कम करने की कोशिश में तमाल कृष्ण घनश्याम से प्राप्त सबसे ताजा रिपोर्ट पढ़कर सुनाने लगे। घनश्याम पूर्वी यूरोप में प्रभुपाद की पुस्तकों के वितरण में लगा था। उसकी असाधारण सफलता की रिपोर्ट से प्रभुपाद का ध्यान मायापुर से हट गया। वे मुस्कुराए और बोले, यह बहुत स्फूर्तिदायक है। तमाल कृष्ण रिपोर्ट पढ़कर सुनाते रहे। हम जहाँ भी जाते हैं, लोग या तो आपके बारे में जानते हैं होते हैं या आपकी पुस्तकें पढ़कर कृष्ण और आपके बारे में जानना चाहते हैं। जिनसे भी साम्यवादी देशों में आपकी पुस्तकें वितरित की है, वह मेरे इस दावे का समर्थन करेगा कि संसार के अन्य किसी भी देश में आपकी पुस्तकों की उतनी सराहना नहीं की जाती जितनी साम्यवाद देशों में की जाती है। तमाल कृष्ण ने पत्र से सिर उठाकर प्रभुपाद की ओर देखकर ऊपर देखा और टिप्पणी की, प्रभुपाद, घनश्याम सर्वत्र हो आया है और वह कहता है कि आपकी पुस्तकों की सराहना अन्य देशों की अपेक्षा साम्यवादी देशों में अधिक होती है। श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ वे भूखे हैं। थोड़े दिन बाद जयपताका स्वामी की मायापुर की घटना की आंखों देखी पूरी रिपोर्ट डाक से आई। मायापुर के स्थानीय हिंदू जो कुछ हुआ था उस पर अतिशय क्रुद्ध थे और वे इस्कॉन मंदिर के समर्थन में सामूहिक प्रार्थना पत्र तैयार कर रहे थे। यद्यपि समाचार पत्रों में छपी खबरें गलत थी, लोग धीरे धीरे तथ्यों से अवगत होने लगे थे। जयपताका ने सजीव और स्पष्ट विवरण भेजा था कि किस प्रकार भवानंद और अन्य भक्तों को हथकड़ियों में नवद्वीप से न्यायालय में ले जाया गया था और किस प्रकार नवद्वीप के लोग उनके प्रति संपादन प्रदर्शित कर रहे थे। उसने लिखा था कि भक्त अभी भी जेल में थे और निरंतर कीर्तन कर रहे थे। कुल मिलाकर रिपोर्ट आशापूर्ण थी। मायापुर में प्रसाद का वितरण जारी था। पश्चिम बंगाल में पुस्तकों का वितरण वृद्धि पर था और धर्मोपदेश दल जहां भी जाता था अच्छा स्वागत पा रहे थे। श्रील प्रभुपाद की भविष्यवाणी सच हो रही थी। आक्रमण वाली घटना भक्तों के पक्ष में बदल रही थी। प्रभुपाद ने टिप्पणी की कि शत्रुओं ने सोचा था कि
कि वे कृष्ण के भक्तों पर आक्रमण करके एक बगीचे का सांप खोद रहे हैं, किंतु वे पा रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने एक जहरीला नाग खोद दिया है। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।